नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि परसर्ग ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरू करते हैं परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव। सबसे पहले हम लोग कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं, जैसे मैं इस धमाके से डर गया, मुझे इस धमाके ने डरा दिया। तो यहाँ पर देखिए डर गया और यहाँ हो गया डरा दिया। तो ने परसर्ग के प्रयोग से क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। पुनः एक वाक्य देखिए, मोहन खाना खा चुका है, मोहन ने खाना खा लिया है। तो यहाँ देखिए चुका है और यहाँ हो गया खा लिया है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब ने परसर्ग का प्रयोग हम किसी वाक्य में कर देते हैं तो सामान्य वाक्य की तुलना में ने वाले वाक्य के क्रिया रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। मुझसे बोतल छूट गई, मैंने बोतल छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए ने का प्रयोग हुआ है और छूट जो है वो छोड़ में कन्वर्ट हो गया और गई दिया में। तो ने परसर्ग के प्रयोग से पुनः यहाँ क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन। और एक वह हिम्मत नहीं हारा, यहाँ देखिए उसने हिम्मत नहीं हारी। तो एक बात तय हो चुकी है कि जब भी हम ने परसर्ग का प्रयोग अपने वाक्य में करते हैं तो उस वाक्य के क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आता है। अब हम लोग देखते हैं परसर्ग ने एक झलक में। देखिए ने जो है ये एक कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह कहने का मतलब हुआ प्रीपोजिशन। हालांकि अंग्रेजी में ने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन कारक चिन्ह यहाँ परसर्ग को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं और ये कर्ता के साथ लगता है, अर्थात सब्जेक्ट के साथ लगता है। कर्ता ने कर्म को सर्वनामों के साथ या संयुक्त रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे मैं ने, तुम ने, उन्होंने, ठीक है, हमने, सब ने। तो इस तरीके से जब सर्वनामों के साथ हम लोग ने जोड़ते हैं तो यह संयुक्त रूप में लगता है। और ठीक देखिए संज्ञा के साथ आने पर यह स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है। अगर संज्ञा के साथ हम लोग ने लगा रहे हैं तो राम ने, धमाके ने, सोहन ने, लता ने इत्यादि। इस तरीके से हम लोग ने परसर्ग के बारे में थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ ऐसे शब्दों पर जिसके अंग्रेजी रूप आप लोगों के लिए जानने आवश्यक है, क्योंकि समझाने में इससे आसानी होती है। जैसे कर्ता, उसके लिए अंग्रेजी शब्द है सब्जेक्ट, कर्म उसके लिए ऑब्जेक्ट, क्रिया उसके लिए वर्ब, लिंग उसके लिए जेंडर, पुल्लिंग उसके लिए मेस्कुलाइन, स्त्रीलिंग उसके लिए फेमिनाइन, सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम लोग अपने इस डिस्कशन में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, इसीलिए आप इसे याद रखें। ध्यातव्य नोटेबल्स, देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप जरूर नोट करें। कर्ता के साथ ही ने परसर्ग का प्रयोग होता है। मैक्सिमम टाइम कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के साथ ही आप ने परसर्ग का प्रयोग देखेंगे। और ने परसर्ग के लगने पर वाक्य भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। भूतकाल अर्थात वो पास्ट टेंस के बारे में बताता है। इवन इफ अगर उसमें है का प्रयोग है तो भी वो भूतकाल के बारे में ही बता रहा होगा। उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। ने परसर्ग लगने पर वाक्य सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकते हैं, अर्थात ने परसर्ग के प्रयोग से वाक्य ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ने परसर्ग का प्रयोग सदा क्रिया के पूर्ण पक्ष को दर्शाने के लिए होता है, अर्थात जब कोई क्रिया पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब उसे दर्शाने के लिए हम लोग ने परसर्ग या प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये बात आप एकदम याद रखिएगा कि क्रिया के पूर्ण पक्ष को दर्शाने के लिए। और क्रिया का पूर्ण पक्ष तभी होता है जब क्रिया समाप्त हो जाती है, और वो नॉर्मली सामान्य भूतकाल में ही संभव है। अब देखिए नियम 1 क्या कहता है। नियम 1 के अनुसार ने वाले वाक्यों में यदि कर्म के साथ को जुड़ जाए, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे राम ने रोटी खाई, ठीक है, तो राम ने रोटी खाई तो ये रोटी जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ने वाले वाक्यों में यदि कर्म के साथ को जुड़ जाए तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है।
कर्म के साथ को जुड़ेगा तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होगी। कैसे? देखिए, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ रावण क्या है? कर्म, ऑब्जेक्ट और को आ गया है, कंडीशन फुलफिल हो गई है। मारा देख लीजिए पुल्लिंग एक वचन में है। मारी भी नहीं हो सकता, मारे भी नहीं हो सकता, ये हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगा। देखिए पुनः, सुधीर ने प्रियंका को बुलाया, तो यहाँ पर देखिए कर्म क्या है? प्रियंका, उसके साथ को आ गया है, कंडीशन फुलफिल हो गई है, बुलाया पुल्लिंग एक वचन। सुरेश ने गेंद को फेंक दिया, किसे फेंक दिया? गेंद को, तो गेंद क्या हो गया? कर्म, को आ ही गया है, फेंक दिया, देखिए फेंक दिया पुल्लिंग एक वचन है। और उसी तरह रोहित ने कचरे को कूड़ेदान में डाल दिया, तो डाल दिया पुल्लिंग एक वचन में यहाँ आ रहा है। और क्या? कचरे को, तो कर्म के साथ को भी आ रहा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि अगर ने वाले वाक्यों में कर्म के साथ को जुड़ा है तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में ही होगी। अब नियम 2 पर आते हैं। ने वाले वाक्यों में यदि कर्म के साथ को नहीं जुड़ा है तो कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग निर्धारण होगा। को का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखेंगे, नहीं हुआ है, तो कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया के लिंग का निर्धारण होगा। जैसे सुधीर ने जलेबी खाई, अगर यही रहता जलेबी को खाया, तो को खाया पुल्लिंग एक वचन, लेकिन जलेबी क्या है? जलेबी स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग। देखिए स्त्रीलिंग एक वचन। सुरेश ने गेंद फेंकी, गेंद स्त्रीलिंग वर्ड है, अच्छी गेंद, कीमती गेंद, तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग एक वचन। रोहित ने कचरा फेंका, तो देखिए कचरा पुल्लिंग है, फेंका पुल्लिंग क्रिया। और रोहित ने एक सांप देखा, तो देखिए सांप पुल्लिंग है, इसीलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कर्म के साथ को नहीं जुड़ा है तो कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग निर्धारण होगा। पुनः एक एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, राम ने रोटी खाई, तो देखिए रोटी, अच्छी रोटी, पतली रोटी, मोटी रोटी, स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, ने का प्रयोग भी हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 3 पर। ने पर सर्ग लगने पर चुका है की बजाय लिया है आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। मान लीजिए ने पर सर्ग लगने पर चुका है के स्थान पर लिया है का प्रयोग होता है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि ने के साथ आप चुका का प्रयोग कभी ना करें, बल्कि लिया का प्रयोग करें। कैसे? यहाँ देखिए, वह खाना खा चुका है, इसमें तो ने का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन उसने खाना खा लिया है, तो देखिए चुका है के बदले लिया है का प्रयोग हो रहा है। रमेश फिल्म देख चुका है, तो यहाँ देखिए चुका है, लेकिन रमेश ने फिल्म देख लिया है। तो इस तरीके से हम लोग इन 3 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ने के प्रयोग से वाक्य में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे देखिए, मैं रोटी स्वयं बनाती थी, मैंने रोटी स्वयं बनाई। वह सैर करता था, उसने सैर की, देखिए ब्रीफली। वे बोलते गए, उन्होंने बोलना जारी रखा। प्राचार्य बोले कल आना, प्राचार्य ने कहा कल आना। तो देखिए प्राचार्य बोले तो हो सकता है, लेकिन प्राचार्य ने बोले नहीं हो सकता। प्राचार्य ने कहा, प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल, कल आना। पत्नी जागती रही, तो यहाँ क्या होगा? पत्नी ने जागरण किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग ने का प्रयोग कर रहे हैं ना, क्रिया के पूर्ण पक्ष का ही हम लोगों को पता चल रहा है। वह गाना गा चुका है, उसने गाना गा लिया है। वह पैसे मांगता था, उसने पैसे मांगे। मैं रोज पढ़ता था, मैंने रोज पढ़ाई की। मेहनती बच्चे कमाल करते हैं, मेहनती बच्चों ने कमाल किया। वह चौथी कक्षा में दाखिल हुआ, उसने चौथी कक्षा में दाखिला लिया। देख रहे कैसे परिवर्तन हो रहा है? उससे कॉपी गिर गई, उसने कॉपी गिरा दी। कोई पत्र दे गया है, किसी ने पत्र दिया है। मैं लस्सी पी चुका हूँ, मैंने लस्सी पी ली है। सोहिनी ढोलक बजाएगी, सोहिनी ने ढोलक बजाई। दुष्ट बालक कुत्ते को मारता है, दुष्ट बालक ने कुत्ते को मारा। पिता बेटे को प्यार करता है, पिता ने बेटे को प्यार किया। उसके गहने गुम हो गए, उसने गहने गुम कर दिए। ये किताब पढ़ चुके हैं, इन्होंने किताब पढ़ ली है। राम सुरीला गाना गाता है, राम ने सुरीला गाना गाया।
कोयल गाना गा चुकी है, कोयल ने गाना गा लिया है। माँ सूखी रोटी खाती थी, माँ ने सूखी रोटी खाई। मैं उपन्यास को पढ़ूंगा, मैंने उपन्यास को पढ़ा। वह रोज कोशिश करता है, उसने रोज कोशिश की। उससे गेंद खो गई, उसने गेंद खो दी। वह सूट पहने हुए है, उसने सूट पहना हुआ है। उसका रुमाल गिर गया, उसने रुमाल गिरा दिया। वह पुत्र को समझाता है, उसने पुत्र को समझाया। पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। हम कबीर के दोहे पढ़ते थे, हमने कबीर के दोहे पढ़े। वे क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा। गाय घास खाती है, गाय ने घास खाई। मालिक पैसे दे चुका है, मालिक ने पैसे दे दिए हैं। मैं बाजा बजाना सीखता हूँ, मैंने बाजा बजाना सीखा। भारत कभी हार नहीं मानता, भारत ने कभी हार नहीं मानी। महेश हिम्मत नहीं हारता, महेश ने हिम्मत नहीं हारी। वे हरिद्वार चले गए, उन्होंने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। चोर चोरी करना छोड़ देंगे, चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया होगा। वे नई दिल्ली जाकर मैच खेलेंगे, उन्होंने नई दिल्ली जाकर मैच खेला। शिवाजी अफजल खां से लड़े, शिवाजी ने अफजल खां से लड़ाई की। हम दिल्ली आ चुके हैं, हमने दिल्ली आगमन कर लिया है। आतंकवाद से डर फैल चुका है, आतंकवाद ने डर फैला दिया है। उसका भाई चक्कर लगाया करता था, उसके भाई ने चक्कर लगाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसर्ग ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।